नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। हमास और इजराइल के बीच में जो एक पीस एग्रीमेंट हुआ था वो अब लगभग टूट चुका है, क्योंकि इजराइल ने फिर से गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह क्या है और ये पीस डील क्यों टूटी है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये जो पीस डील जो पिछले इसी महीने के 10 अक्टूबर को हुआ था, जो इजिप्ट में हुआ, और इसमें बहुत तामझाम हुआ था। सारे मुस्लिम देश इस पर आए हुए थे। हमास को मनाया गया था और एक तरह से कुछ इसमें एग्रीमेंट्स किए गए थे कि हमास गाजा से निकल जाएगा और एक तरह से ये लड़ाई थम जाएगी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें थीं, और शर्तें थी कि बंधकों और जो बंधक मारे जा चुके हैं उनकी डेड बॉडी को वो इजराइल को सौंपना था। तो जिंदा तो वापस आ गए, लेकिन कुछ डेड बॉडी, 13 के आसपास डेड बॉडी को अभी तक हमास लौटाया नहीं था। और मज़े की बात ये थी कि हमास ने एक डेड बॉडी कल लौटाई थी, जिसमें हुआ क्या था कि एक किसी और की वो लाश थी। समझिए कि वो कुछ और भी उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो पहले ही उनका डेड बॉडी को पहुंचाया गया था वो शुरुआत में ही, और उसी का बॉडी पार्ट्स को ये लोगों ने लौटाया है, जिससे इजराइल भड़क गया। बड़ा कि जिस बंधकों की बात की जा रही है, तो वो तो बंधक जो है नहीं, ये तो किसी और का बॉडी अपने भेज दिया है। असल में हुआ क्या था कि हमास ये समझ रहा था कि इजराइल को कोई भी बॉडी पकड़ा देंगे और कह देंगे कि भाई इतनी बात पुरानी हो गई है, तो ये बॉडी किसी और की है, हमें नहीं पता है कि ये कैसे बने। एक तरह से किसी और का बॉडी थमाकर वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते थे। लेकिन इजराइल इतना मूर्ख नहीं था। इजराइल उसको फॉरेंसिक, किसी बॉडी को ले जाकर फॉरेंसिक में जांच करता है, उसके बाद उनके जो रिलेटिव है उनको बॉडी को सौंपता है। उसी बीच एक वीडियो जारी किया था जिसमें ये लोग, एक हमास के लोग, एक चीटिंग कर रहे थे। चीटिंग का मतलब कि एक ताज़ा ताज़ा वीडियो को वीडियो बनाकर, एक वीडियो ड्रोन से लिया गया, कैमरे से था, लेकिन एक ताज़ा ताज़ा बॉडी को ये लोगों ने दफनाया और फिर से उसको निकाल कर और दे दिया कि वो देखिए अभी मिली है। देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि गाजा में जो हमास है एक तरह से बहुत चालबाज है। सच्चाई तो यही है कि आमतौर पर इजराइल मार रहा है तो ये लोग समझ रहे हैं कि भाई देखिए ये तो निर्दोषों को मार रहा है, लेकिन ये जो हमास है वो भी कम नहीं है। ये लोग जब बॉडी लौटाने की बात आ रही है तो कई तरह के बहाने मार रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि भाई इतनी बमबारी हुई है, इसमें कितने मकान घर खंडहर हो चुके हैं, इसमें बॉडी कहाँ है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमास ये इजराइल कहता है कि हमें पता है, हमें खुद पता है कि बॉडी कहाँ है, तो हमास को भी पता है कि बॉडी कहाँ है। ये बात नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस गाजा में नहीं है, इजराइल का कहना है। हमें खूब अच्छी तरह से पता है कि हमास ने उन बॉडी को कहाँ रखा है। इसलिए बेहतर है कि हमास इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि उन्हें पता है कि बॉडी कहाँ है, और इसलिए बॉडी को लौटाए। अब इसमें दो बातें निकल के आएंगी। या तो इजराइल पूरी तरह से एक बॉडी के बहाने से पूरे गाजा को साफ करना चाहता है। हो सकता है कि हमास के पास बॉडी ना हो, क्योंकि लड़ाइयाँ तो बहुत लंबे समय से चल रही हैं ये। तो इजराइल अपने बंधकों को अच्छी तरह जानता है। उसी बंधकों के लिए उसने पूरे हमास को और गाजा को जब तबाह कर दिया है वो, तो हमास भी अच्छी तरह जानता है कि उसके बंधकों को और उसकी बॉडी को उसे सुरक्षित रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो अभी उसी बहाने को लेकर अभी और सफाई करेगा गाजा को। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये डील जो थी ना, उस शुरू से ही एक तरह से कंट्रोवर्सी थी, और इस डील में एक तरह से धांधली थी। इसमें इस डील में एक चालबाजी थी अमेरिका और इजराइल का भी, और इसमें मूर्ख बने हैं मुस्लिम देश। लेकिन मुस्लिम देश को भी सोचना चाहिए कि हमास जिसका वो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कम नहीं है। यानी अब हमास तो पूरी तरह बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन उस हमास के जीत की वजह से पूरे गजा के जितने लोग हैं वो एक तरह से बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अब एक कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, इजराइल जो है वो गजा को अब छोड़ने वाला नहीं है। गजा को पूरी तरह सफाई करेगा वो। हमास के एक एक जो उनके लड़ाके हैं उनको खत्म करेगा। ये बात पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जान ले कि अब कोई पीस एग्रीमेंट, कोई डील अब सक्सेस नहीं होने वाली है।
आप लोगों को, मुस्लिम वर्ल्ड को पूरी अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि इजराइल में ने जो जो एक तरह से जो गजा में जो हमास है, उसे या तो पीछे हटना पड़ेगा, हथियार डालना पड़ेगा, नहीं तो उसे मरना होगा। ये एकदम तय है। हमास भी जान चुका है कि अब हमारे अंदर ताकत नहीं बची है, लेकिन फिर भी वो अपने जिद पड़े हुए हैं। लेकिन और दूसरी बात कि हमास का सप्लाई लाइन भी कट गया है, अब हमास को कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और ऐसे में भी अब आप जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, तो आप बहुत सारे इनोसेंट के कॉस्ट पर लड़ रहे हैं। ये मान के चलिए कि बहुत सारे फिलिस्तीन मारे जा रहे हैं वहां पर, इसके लिए, इसके कॉस्ट पे आप लड़ रहे हैं, अपनी जिद के लिए, अपनी पावर के लिए आप इनोसेंट को मरवा रहे हैं। इजराइल को तो सब दुनिया दोषी कर रहा है कि भाई इजराइल ने हमला कर दिया और ये देखिए, लेकिन इजराइल के साथ भी तो आप लोगों ने चीटिंग किया। आप किसी और के बॉडी को पकड़ा दिए कि ये लीजिए, लेकिन आपको इजराइल अच्छी तरह जानता है कि वो बॉडी आपने कहाँ रखा है। इजराइल ये भी जानता है और आप भी जानते हैं कि हम बॉडी कहाँ छुपा के रखे हैं, और आप समझ रहे हैं कि इजराइल इस बात को नहीं जानता। तो ये इजराइल के डिफेंस सर्विस जो है, ये वो हमास के एक एक एक्टिविटीज पर नजर है उनका। उनको क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस रंग के कपड़े पहने, कहाँ सोए हैं, ये सारा कुछ इजराइल जानता है। इसलिए हमास जो अपने आप को समझ रहा है ना कि नहीं किसी के बॉडी को पकड़ा देंगे और इजराइल कहे भाई इतनी 2-3 साल पुरानी बातें हैं तो इजराइल भूल चुका होता है। इजराइल भूलेगा नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। आपके हर एक, अब कल ही जो बॉडी आप इन लोगों ने कोई बॉडी को जमीन में दफनाया और फिर से उसको जेसीबी से निकाल के दिखाया कि देखिए ये बॉडी मिल गई, तो ये वो इजराइल समझ गया कि आप लोग मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें यही बात मैं बोल रहा हूँ कि इसमें या तो ये हो सकता है कि हमास वाकई भी उसके पास बॉडी नहीं हो, या लेकिन इतना नहीं। इजराइल जब ये बात कह रहा है कि हमें पता है कि हमास ने बॉडी कहाँ रखा है, तो हमास को भी पता है कि उसने बॉडी कहाँ रखा है। इसलिए इसमें समझदारी यही है, चाहे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड इस बात को समझे कि उनके बॉडी को, डेड बॉडी को लौटाना होगा। आप यही समझ सकते हैं कि इजराइल जो है जिंदा तो जिंदा, मुर्दे की बॉडी के लिए भी खून खराबा कर सकता है। तो इजराइल कितना खतरनाक स्टेप ले रहा है, यानी कुल मिलाकर उसे लग रहा है। और अमेरिका भी, देखिए ये गजा पर ये लोग पूरी तरह से कंट्रोल चाहते हैं। अमेरिका भी कंट्रोल चाहता है, इजराइल भी कंट्रोल चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हमारा कोई भी एक तरह से कोई भी चैलेंज, हम चाहे गजा हो या कहीं आसपास जो इजराइल के, फिलिस्तीन के जो सपोर्टर हैं, वो कहीं भी सर उठा पाए। इसलिए इजराइल जो है पूरी तरह से उन्हें कुचल रहा है। और मान के चलिए कि कुछ ही महीनों में, 1 या 2 महीनों में हमास हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। और ये जितने नजबुल्ला, ये और भी जैसे उनके जो सपोर्टिंग ग्रुप हैं, हिजबुल्लाह वगैरह हैं, तो ये सब के सब को खत्म होना है। ये मान के चलिए अब मुस्लिम वर्ल्ड को ये मानना तो होगा कि अब आप लोग के पास कोई ताकत नहीं है, ना ही अब झूठ मूठ का समर्थन कर रहे हैं। आपको इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़ा होंगे तो एक तरह से, दूसरी बात कि आप लोगों ने पूरी तामझाम के साथ अपना एक मीटिंग कराया और इजिप्ट में कि चलिए भाई हमने समझौता करा दिया, लेकिन समझौता करने के जो शर्तें थी कि डेड बॉडी भी लौटाना था, उन्होंने तो लौटाया नहीं, किसी और को बॉडी लौटा दिया। तो मजे में उसने क्या किया, इजराइल ने भी धमाका करना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि अब फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब हमास अपने ताबूत की अंतिम कील ठोक दिया है। अब ये मान के चलिए कि हमास अब का इतिहास बन जाएगा। हमास खत्म होने वाला है, क्योंकि उसके बाद सब सप्लाई लाइन खत्म हो गया, उससे जो उसके फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलते थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अब वो झूठ मूठ की लड़ाई लड़ रहा है और झूठ मूठ के जो निर्दोष हैं वो मारे जा रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी भीड़ जो फिलिस्तीन के अलग अलग बॉर्डर एरिया में लोग शिफ्ट हो गए थे, वो फिलिस्तीनी वापस भी आने लगे थे। हॉस्पिटलों के मेंटेनेंस शुरू हो गया था कि भाई जो बीमार है, इलाज है, उनके फिर से उस हॉस्पिटल में इलाज होगा। लेकिन वो लड़ाई फिर शुरू हो गई है, अब फिर से उनको भागना पड़ेगा। ये सिर्फ हमास की बात नहीं है, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को भी सोचना होगा कि आपने जो डील कराई थी, वो डील एक तरह से हमास ने नहीं माना है। तो आप जो हमास के ऊपर इतना फेथ कर रहे थे कि नहीं हमारी वो बात मान जाएगा, तो उसने माना नहीं। यही बहाना लेकर अब इजराइल के पास भी बहाना मिल गया कि चलो ठीक है, अभी और हम सफाई करेंगे। यानी अब 1-2 महीना और हुआ तो एक तो वहां पर 60,000 के आसपास, अलग अलग रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्लियर नहीं है, लेकिन 60-70 हजार लोग मारे जा चुके हैं अभी तक। तो सोचिए कि 250 लोगों के लिए 60,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके लिए जिद में कौन है? हमास है। हमास ने शुरू में छेड़ा, उनके लोगों को उठाया। आखिर ऐसे करने की उसकी जरूरत क्या थी?
जब ऐसा किया तो भुगतो। अब मुस्लिम वर्ल्ड भी जो अब फिलिस्तीन के लिए इतना सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमास के प्रति भी अपना वो एक तरह से अपनी क्लियर करें कि हमास को आतंकी है कि नहीं है। सारे मुस्लिम वर्ल्ड इस तरह इजराइल को दोषी दे रहे हैं, तो आपको हमास को भी दोषी देना होगा कि हमास ने भी छेड़खानी की, अब दूसरे के बॉडी पहुंचा दिया, उसको बोला कि लीजिए मैं बंधकों को लौटा दिया हूँ। दूसरी बात की ताज़ा ताज़ा बॉडी उन्होंने दफनाया, फिर से जेसीबी निकाल कर, वो पता नहीं किसकी बॉडी लेकर दफनाए थे, और उसको जेसीबी से निकाल कर फिर उसको जगह दे दिए, और सारा का सारा उस वीडियो को इजरायली जो उनके सीक्रेट सर्विस ने उसको कैप्चर किया कि देखिए किस तरह के लोग नाटक कर रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर ये लड़ाई अब आगे और बढ़ने वाली है, अभी थमने वाली नहीं है, गजा की सफाई होकर रहेगी। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।